हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट अमित कबीर आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल 32 में वेलकम है। दोस्तों, आज का जो महत्वपूर्ण लीगल क्वेश्चन है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जो 5 रिटें जारी की जाती हैं, 5 रिट आप सभी जानते हैं, तो उन 5 रिट में से ऐसी कौन सी रिट है जिस पर डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होता है। जो यहाँ पर रेस जुडिकेटे का सिद्धांत है वो कौन सी रिट पर लागू नहीं होता है। तो रेस जुडिकेटे का प्रावधान यहाँ पर सीपीसी के अंतर्गत, सिविल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत किया गया है, तो वो यहाँ पर किस रिट पे अप्लाई नहीं होता ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ, जल्दी से जल्दी आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर काफ़ी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर दिया है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर जो रेस जुडिकेटे का सिद्धांत है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेस जुडिकेटे का सिद्धांत क्या होता है। तो दोस्तों, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, शॉर्ट में हम जान लेते हैं। रेस जुडिकेटे का मतलब है कि यहाँ पर किसी मुद्दे को यहाँ पर सुन लिया गया है और उसे फाइनली तौर पर यहाँ पर डिसाइड कर लिया गया है। तो यहाँ पर जो फैक्ट्स हैं वो यहाँ पर केसों के एक जैसे हैं, जो केस डिसाइड हो चुका है वही फैक्ट्स यदि आगे कोई केस नया आता है उसमें यदि आते हैं तो वो यहाँ पर कोर्ट एंटरटेन नहीं करती है उसको, क्योंकि वो पूरी तरीके से डिस्पोज ऑफ हो चुका है, पूरी तरीके से डिसाइड यहाँ पर हो चुका है और वही कहानी लेकर आप जाएंगे, वही सब्जेक्ट मैटर है, तो कोर्ट वो नहीं सुनेगा क्योंकि वो यहाँ पर डिसाइड हो चुका है। तो यहाँ पर ये क्या है, एक सिद्धांत है कि मुकदमेबाजी का यहाँ पर अंत होने चाहिए, कम से कम मुकदमेबाजी होनी चाहिए। एक बार यदि सुन लिया है तो बार बार उसे नहीं सुना जाएगा। तो वादों की संख्या यहाँ पर ये पब्लिक इंटरेस्ट में है कि घटे, आपको बार बार चीज़ों को नहीं सुना जाएगा। तो ये एक सिद्धांत है रेस जुडिकेटे का। तो यहाँ पर जो भी रिट्स हैं, 5 रिट्स हैं हमारी, हीबियस कार्पस है, मैंडेमस है, प्रोहिबिशन रिट है, सर्सियररी है, क्यू वारंटो है। तो ये यहाँ पर 5 रिट हैं। तो इनमें से ये हमारी है जो हीबियस कार्पस, जो कि यहाँ पर किसी व्यक्ति को इल्लीगल तौर पर यदि गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसका डिटेंशन कर लिया जाता है, इल्लीगल तौर पर किसी व्यक्ति को पकड़ लिया, घर में बंद कर दिया, किसी कस्टडी में बंद कर दिया, जेल में या 4 दीवारों में कहीं पर बंद कर दिया इल्लीगली तौर पर, तो यहाँ पर जो हीबियस कॉर्पस रिट के अंतर्गत यहाँ पर क्या करती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, वो यहाँ पर ऑर्डर करती है जिस व्यक्ति ने गिरफ्तार किया हो, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो, चाहे जेल कस्टडी में हो या किसी प्राइवेट व्यक्ति ने यहाँ पर गिरफ्तार किया है, तो वो यहाँ पर उस व्यक्ति को यहाँ पर पहले तो कोर्ट में लेकर आए जिसे गिरफ्तार किया गया है और ये कारण बताए कि किस प्राधिकार से, व्हाट वाई अथॉरिटी यू डिटेन दिस पर्सन, वाई व्हाट अथॉरिटी, ये आप बताएं। तो हीबियस कॉर्पस में क्या होता है, यहाँ पर यदि सेम फैक्ट्स हैं और एक बार ये वो डिसाइड भी हो गया है तो यहाँ पर दोबारा उन्हीं फैक्ट्सों के आधार पर उसे सुना जा सकता है, क्योंकि ये इतनी इम्पोर्टेंट रिट है, ये डायरेक्टली किससे कनेक्ट है, राइट टू पर्सनल लाइफ और लिबर्टी पर क्वेश्चन से, हमारी पर्सनल लिबर्टी से जुड़ा हुआ, जो आर्टिकल 21 से जुड़ा हुआ ये मामला है। इसीलिए इस रिट के अंतर्गत ये प्रावधान है कि यहाँ पर बार बार यहाँ पर सुना जा सकता है। यहाँ पर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती हैं कि दोबारा ना सुना जाए, लेकिन यहाँ पर दोबारा सुना जा सकता है, ये एक एक्सेप्शन कह सकते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रिट है हीबियस कॉर्पस, व्यक्ति की गिरफ्तारी से संबंधित है। आप समझ सकते हैं कि डायरेक्टली पर्सनल लिबर्टी और जो हमारी राइट टू पर्सनल लाइफ और लिबर्टी है आर्टिकल 21 के अंतर्गत, उससे यहाँ पर जुड़ा हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज पर्सनल लाइफ और लिबर्टी एक्सेप्ट दी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो यहाँ पर केवल प्रोसीजर के द्वारा यहाँ पर क्या हो सकता है, वैध गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन इल्लीगल गिरफ्तारी की है तो व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है या फिर हाई कोर्ट में जा सकता है और वो यहाँ पर इस रिट की मांग कर सकता है कि व्यक्ति को छोड़ा जाए, जो भी उसका रिलेटिव हो, कोई भी पर्सन हो, वो यहाँ पर ऐसी मांग कर सकता है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी वेरी मच।